भरत जी का विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह हुआ। पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नाम के 5 पुत्र हुए, जो भरत जी के समान ही थे। इस वर्ष का, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, भरत जी के नाम से ही इसका नाम भारत वर्ष हुआ। भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी के नाम से ही पहले ऋषभ देव जी तक अजनाभ वर्ष इसको कहा गया। भरत जी जब राजा बने तो उनके नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष हुआ, श्रीमद् भागवत के अनुसार। महाराज भरत जी तो स्वभाव से ही भगवत भजन परायण और बहुज्ञ, सब शास्त्रों का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान। जैसे उनके पिता पितामह राज्य करे वैसे ही भरत जी राज्य किए। बड़े वात्सल्य भाव से दुलार करते हुए अपनी प्रजा का पालन किया और छोटी बड़ी बहुत सी यज्ञों का अनुष्ठान किया। जब तन्मय होकर के भगवान के लिए यज्ञ करते, उनके भाव में हर समय श्रीवत्स, कौस्तुभ माला, चक्र, शंख और गदा धारण किए हुए भगवान का भाव निरंतर बना रहता, मानो सामने भगवान विराजमान। ऐसे भाव से युक्त होकर के यज्ञ करते। दिनों दिन इनकी वेग पूर्वक उत्कृष्ट भक्ति बढ़ने लगी। 1 करोड़ वर्ष तक स्वस्थ रह करके राज्य शासन किया। 1 करोड़ वर्ष तक। अब मन में राज्य से उदासीनता बढ़ी, अब भगवान का भजन करें। वैसे तो यज्ञ आदि के द्वारा सब अपने जो पुत्र थे उनको यथा योग्य राज्य संपत्ति दे दी और आप निकल पड़े राजमहल से। पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में आकर के भजन करने का दृढ़ निश्चय किया। वहां चक्र नदी है, गंडकी नदी, जिनमें शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। ऊपर नीचे चक्र का चिन्ह होता है। बहुत ही पवित्र नदी गंडकी नदी। बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम। उसी पुलहाश्रम में एकांत में अकेले रह करके वो भगवान का चिंतन करने लगे भरत जी महाराज। जंगली पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल फल से भगवान की आराधना करते। अब तो भजन में इतना आनंद प्राप्त होने लगा कि सारी अभिलाषाएं, सारी स्मृति जाती रही। मैं राजा था, राजपाट ये सब जाता रहा, सारी अभिलाषाएं जाती रही। एकमात्र भगवान की परिचर्या और उसमें डूब गए। तैथ मविरत पुरुष परिचर्या भगवती प्रवर्धमानानुराग भरद्रुत हृदय शैथिल्य प्रहर्ष वेगे नात्मन्युद्भिद्यमान रोम पुलक कुलक औत्कंठ्य प्रवत्त प्रणय वाष्प निरुद्धावलोकन नयन एवं निज रमणारुण चरणार विंदानुध्यान परिचित भक्ति योगे ने परिलुप्त परमह्लाद गंभीर हृदय ह्लाद। भगवान का चिंतन करते करते रोमांच हो गया, आंखों से अश्रु बह रहे, हृदय द्रवीभूत हो गया, दृष्टि स्तब्ध रुक गई। भगवान के श्री चरणों के ध्यान में ऐसी स्थिति भरत जी की, शरीर रोमांचित, आंखों से अश्रु बह रहे, एक काकार वृत्ति।
देख लो माया कहां से घसीटती है। परमानंद की बाढ़ हृदय डूब रहा है। अब ये भी स्मरण नहीं कि भगवान की पूजा करनी, भगवान की स्मृति में डूबे हुए। इस प्रकार रोज गंडकी नदी में स्नान करना, शरीर पर कृष्ण मृगचर्म धारण करना और त्रिकाल 3 काल स्नान करना। 3 काल बहुत महिमा है। ऐसा नहीं है कि स्नान आदि व्यर्थ है, बहुत इसकी महिमा है। बड़ा पवित्र हृदय होता है, भगवत भजन में बहुत सहयोगी है। त्रिकाल स्नान करते, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य के लिए, हृदय पवित्र के लिए, भजन की गर्मी को शांत करने के लिए। त्रिकाल स्नान के कारण उनके जो केश हैं वो जटाओं में परिणित हो गए। उस सूर्य मंडल में सूर्य संबंधी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए इस प्रकार कहते, हे भगवान सूर्य, कर्म फलदायक तेज आपका प्रकट से परे है। संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करते हो। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण में हैं। भरत जी महाराज त्रिकाल स्नान करते तो एक दिन स्नान करने के लिए गए, स्नान किया और नदी में हृदय तक खड़े होकर, छाती तक 3 मुहूर्त तक धारा में खड़े होकर जप करते। इसका विशेष प्रभाव होता है धारा में खड़े होकर जप करना। अब इतने गंगा जल में खड़े, झम झम गंगा जी की ऐसी धाराएं आवाज होती, कभी कछुआ ऐसे नोच लेता, तो फिर हिम्मत धीरे धीरे हिम्मत बनती। आप खड़े भी नहीं हो सकते, रात्रि के 4 बजे अंधकार, आप खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि वहां मुर्दा भी बह रहे हैं, वहां कछुआ भी है, वहां जीव जंतुर भी है। ऐसे हिम्मत, बहुत हिम्मत की जरूरत है खड़े होकर गंगा जी में। यहां तक तो 3 मुहूर्त तक धारा में खड़े होकर भजन करते। इसी समय एक हरनी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए आई और वो गर्भवती थी। नदी के तीर पर जहां धारा में खड़े जप कर रहे थे वहीं वो पीछे से जल पीने आई। अभी वो जल पी ही रही थी, बहुत भयंकर सिंह की दहाड़ सुनाई दी। और वो डरपोक स्वभाव भी होता है, और हरनी वो डर गई। और वो भीषण शब्द ऐसा लगा कि उसको लगा कि मेरे पीछे ही सिंह है। बड़ी ऊंची छलांग होती हिरन की। अब उसे लगा मेरे प्राणों पर बन आई, तो एकदम किनारे से छलांग मारी कि धारा को, गंडकी नदी की पार कर जाए। अब वो जो छलांग मारने की प्रक्रिया थी, उससे गर्भ योनि द्वार से निकल करके जल की धारा में गिरा। अब वो मृगी गर्भवती थी तो छलांग मार के पार तो नहीं जा पाई, वो भी गिर गई, डरी हुई थी, वहीं मर गई। अब ये दृश्य भरत जी जप करते हुए देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हरनी तो मर गई, कृष्ण सारस्वती निपपातात चमहमार, जो इसकी मां थी वो तो मर गई, जो बच्चा था वो जल में प्रवाहित हुआ। दौड़ पड़े राजर्षि भरत जी, दौड़ पड़े मंत्र जप छोड़ करके, और दौड़ना ही चाहिए। और दयावश उसको गोद में उठा लिया, हिरन के बच्चे को, और अपनी कुटिया पे ले आए जो फूस आदि की बनी होगी। छोटा बच्चा तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर मृग का तो और। भरत जी को ऐसी शीतलता मिली मानो जैसे राजपाट पुत्र सब छोड़ के आए थे तो एक विरह होता है, वो जान नहीं पाए कि वो अभी विरह। कितनी ऊंची स्थिति का वर्णन किया है,
भगवान के चरणारविंद के ध्यान में शरीर पुलकित तो रोमांच और ऐसी स्थिति कि अब क्या पूजा करनी ये भी सुध नहीं रह गई। अब उस बच्चे को रात दिन छाती से लगा के रखना और दुलार करना। बस 2-3 दिन में वो तो चलने तो 2-4 घंटे में लगता है, 2-3 दिन में तो छलांग मारने लगा। अब उसी के लिए हरी हरी घास बिन के लाना और छाती से लगाए हैं, गले में बैठा ले हैं, पुचकारते, चूमते, हृदय से लगाते। अब सब यम नियम पूजा छूट गई, भगवान का चिंतन छूटने लगा। ये खास बात। ऐसा विचार करने लगे, देखो काल चक्र का प्रभाव, ये अपनी मां से अलग होकर मेरी गोद में आ गया। अब ये मेरा शरणागत है, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं ही इसका माता पिता भाई बंधु हूं, मैं ही इसका संगी हूं, मेरे सिवाय इस जगत में इसका कोई है नहीं। और ये भी मुझ पे बहुत विश्वास करता है, और वो भी छोटा बच्चा तो अपने छोटे छोटे सी गोल से ऐसे करता, भरत जी के कांधे पे प्रेम है। अब पूरे परिवार का प्रेम छोड़कर एकांत भजन कर रहे थे, भगवान से प्रेम हटा हिरण के बच्चे में। अब उसके प्यार दुलार के लिए कांधे पे चढ़ा के ले जाते, जहां हरी हरी घास होती तोड़ तोड़ के उसके पवाते, दुलार करते। हरिण के बच्चे में ऐसी आसक्ति हो गई कि उठते बैठते सोते टहलते भोजन करते, जो भी हर समय उसी को पास रखना, गोदी में बैठा ले रहना, दुलार करना। अब उनका जो भी भाव था वो पूरा हिरण में लग गया, और एक भय सता गया, कहीं मैंने छोड़ दिया भेड़िया खा गया तो, कहीं व्याघ्र खा गया तो मुझे तो बड़ा दोष लगेगा कि शरणागत का त्याग कर दिया। नहीं नहीं, तो वो वन में टहलाने के लिए ले जाते, कुटिया में उसी का दुलार कर। अरे इतना दुलार हो गया कि भगवान का भजन सब छूट गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस भजन के लिए उन्होंने राज रानियों का पुत्रों का त्याग किया, वही भजन का त्याग हो गया हिरण के बच्चे से। कभी कभी हृदय में इतना द्रवित हो जाता कि हिरण के बच्चे को छाती से लगाते, दुलार करते, कांधे पे बैठा लेते, गोद में लेते, बस उसी के दुलार में। अगर कुछ नित्य नैमित्तिक कर्म करना, मानो स्नान करना है, तो अब मंत्र जप करते हुए नहीं, हिरण को देखते, ऐसे उसको पकड़े हुए ऐसे डुबकी मारी, हिरण न छूट जाए। और जब स्नान करके निकलते तो उसको कहते, बेटा तेरा मंगल हो, तेरा सर्वत्र कल्याण। कैसे महापुरुष, कैसा हृदय होता है महापुरुषों का। बेटा तेरा सर्वत्र मंगल हो, मनसा तस्मा आशीष आशास्ते स्वस्ति ता वत्स ते सर्वत्र इति, सर्वत्र तेरा मंगल। कर दिया मंगल, कर दिया मंगल, महापुरुषों का संकल्प। अगर वो कहीं फुदक कर इधर उधर हो जाता तो ऐसे वियोग में हो जाते, उनका चित्त युग्दिन हो जाता, व्याकुल हो जाते, रुदन करने लगते। कहां गया मैं, मतलब हिरण शावक, मतलब विकल होकर कहने लगते कि हे भगवान, मेरे उस हिरण के बच्चे की रक्षा करना, क्या मैं हरी हरी दूब फिर अब खवा पाऊंगा उसे? कहीं ऐसा तो नहीं कुत्तों ने गोल बांध करके आक्रमण कर दिया हो, या भेड़िया या कोई शूकर आदि, या कहीं व्याघ्र ही न खा गया हो। अरे संपूर्ण जगत कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेदत्तई भगवान सूर्यास्त होना चाहते, लेकिन मेरा मृग दिखाई नहीं दे रहा। हाय कैसे, क्या करूं, कहां जाऊं? महाराज भरत, हे हरिण राजकुमार, मुझ पुण्यहीन से यदि कोई गलती हो गई हो तो तुम क्षमा कर दो, तुम आ जाओ। कैसी दशा, कैसी पूरी जैसी भगवान पर दशा वही यही है। यही द्रवित हृदय को बचाओ, अगर कहीं फंसा तो वैसे ही फंसता है।
जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि करता भाव, तो अपने छोटे छोटे जल बिंदुओं के समान कोमल कोमल नन्हे सींगों से जब मेरे ऊपर ऐसे खुजलाता, कितना सुख मिलता। कब मिलेगा वो हिरण सावक? कैसा उसका उछलना है, कैसा भयचकित होकर हमारी तरफ देखना है। एक एक चेष्टा हिरण की याद कर रहे भगवान की नहीं। कैसे उसके नेत्र जब वो भयभीत होता तो कैसा हमारी तरफ देखता। ढूंढने निकले तो उसके खुर के चिन्ह देखे, बोले अहो तपस्विनी धरती तुम्हारे सौभाग्य। ये देखो आसक्त चित्त, तुमने कौन सा महान तप किया कि उस हिरण सावक के छोटे छोटे खुर के चिन्ह तुम में विराजमान है। मैं बड़ा व्याकुल हूं, मेरा हिरण राजकुमार किधर चला गया। जैसे किसी गरीब की संपत्ति खो जाए और वो ढूंढे, ऐसे मैं ढूंढ रहा हूं। चंद्रमा की तरफ देखा तो मृग का चिन्ह दिखाई देता है। अहो माता सिंह के भय से मर गई, आज क्या चंद्रदेव मेरे मृग शिशु को अपने में छुपा लिए। चंद्रमा में भी मृग शिशु। हे अनाथ वत्सल दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ चंद्रमा, कि आप मेरे मृग श्रावक की रक्षा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं पुत्रों के वियोग की दावानल को छुपा लिया और वही पुत्रों का वियोग मृग शावक के उसमें कहीं मैं चूक तो नहीं कर रहा। बीच बीच में जैसे होश आता है, ऐसे मृग बालक का सहारा लेकर कहीं मैं अपने मोहाग्नि को, जो पुत्र आदि को, पत्नी आदि को छोड़ के आया हूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। भरत जी महाराज, जो सर्वथा असंभव है ऐसी कल्पना करने लगे। भरत जी का चित्त व्याकुल रहने लगा। मृग शावक को इतना प्यार किया कि प्रारब्ध में मृग शावक आ गया। ये देखो, प्रारब्ध बन गया मृग शावक। बहुत सवाल, भगवद आराधना रूप योगानुष्ठान पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। वही मृग का चिंतन, वही मृग का चिंतन। ये बहुत सा, एक हिरण के बच्चे ने पूरी की पूरी योग निष्ठा गिरा दी, तो मनुष्य के शरीर में आसक्ति हो जाए या भोगों में तो कौन सी बड़ी बात। नहीं तो सोचो परीक्षित, जिन्होंने मोक्ष मार्ग में भगवत प्राप्ति के लिए अपने हृदय से उत्पन्न पुत्र पत्नी आदि का प्यार त्याग दिया, वो हिरण शिशु में ऐसे कैसे आसक्त हो गए। शब्द लिखा है, राजर्षि भरत हिरण रूपी विघ्न के वशीभूत होकर भगवत योग मार्ग से भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट हो गए, योग मार्ग से भ्रष्ट हो गए। उस मृग छौने के पालन पोषण लाड़ प्यार में भूल गए भगवान को, और जिसका टलना अत्यंत कठिन है वो वेगशाली कराल काल सिर पर चढ़ाया। भरत जी की मृत्यु का समय आया और भगवान की लीला के उस समय हिरण सिराने ही बैठा था, शोकातुर। भरत जी हिरण की तरफ देख रहे, चित्त पूरा हिरण में लगा है कि मेरे मरने के बाद इसका पालन कौन करेगा, इसको दुलार कौन करेगा। बस यही चिंतन होते शरीर छूट गया। अंत काल के अनुसार बिल्कुल साधारण पुरुष जैसी मृत्यु हुई भरत जी की। साधारण पुरुष जैसी, असाधारण महापुरुष की साधारण पुरुष जैसी मृत्यु। शब्द लिखा है, तदानीमपि पार्श्ववर्तिन मात्मज मिवानुशोचंत मभिवीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशित मना
देखते हुए मृग को, और मन भी मृग में लगा हुआ है। एवाभिनिवेशित मना विसृज्य लोकम, शरीर छोड़ दिया तो सह मृगेण कलेवरम मृत मनु न मृत जन्मानुस्मृति, भगवान की स्मृति नहीं हुई। मृग को देखते हुए मृग की स्मृति में शरीर छोड़ा तो उनको मृग शरीर की प्राप्ति हुई। ये खास बात। अंतकाल की भावना के अनुसार मृत जन्मानु स्मृति ऋतरवन मृग शरीर मवापे, उनको मृग शरीर की प्राप्ति। साधारण पुरुष जैसी मृत्यु, साधारण पुरुष जैसे विषय संसार का चिंतन, ऐसे ही मृग को देखते हुए मृग की स्मृति में शरीर, सबसे बड़ा घाटा हो गया। उनकी स्मृति और चिंतन, अगला शरीर मृग का मिला। परंतु भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए उस योनि में उनको अपने पूर्व जन्म की याद रही कि मैं महाराज भरत एक मृग की आसक्ति के कारण मृग बना। अब तो बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे मेरा एक जन्म मृग की आसक्ति में, बड़े खेद की बात। मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग में भगवत आराधना करने वाला भ्रष्ट हो गया एक मृग के। मैंने धैर्य पूर्वक भगवान के लिए सारी आसक्ति छोड़कर एकांत में पवित्र भाव से भगवान के भजन का आश्रय लिया वन में, लेकिन मैं भगवान की आराधना से भ्रष्ट हो गया। मैं एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने भगवान को भूल गया, लक्ष्य से च्युत हो गया। अब नहीं, राजर्षि भरत जी मृग के शरीर को भी गंडकी नदी में खड़ा करके भजन करते और हरी घास खाने में भी डरते कि कहीं आसक्ति ना हो जाए। काल की प्रतीक्षा करते रहे। कुछ समय बाद सूखे पत्ते खा करके गंडकी नदी में भजन करते हुए मृग का शरीर छूटा प्रारब्ध। अब महाराज जड़ भरत जी के रूप में भरत जी का जन्म हुआ। सो आगे की चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। कल आपने प्रसंग में सुना कि एक हिरनी गर्भवती पानी पी रही थी, पीछे से सिंह की दहाड़ आई, वो बेचारी भयभीत होकर छलांग मारी तो गर्भ छलांग लगाने के कारण योनि द्वार से जल में गिर पड़ा और वो उस पार जाकर उसके प्राण निकल गए। भरत जी ने देखा कि तो अब इस बच्चे को बचाने वाली मां तो मर गई और मैं ये देख रहा हूं, मेरा कर्तव्य बनता है इस बच्चे को बचाए। दौड़ पड़े और धारा से उस बच्चे को गोद में ले ली। बहुत उत्तम बात, हर साधु हृदय को ऐसा करना चाहिए। किसी भी जीव की रक्षा करना परहित सरिस धर्म नहीं भाई। भरत जी ने वही किया जो एक संत हृदय को करना चाहिए। अब 2-4 घंटे में हिरन के बच्चे में चलने की दौड़ने की ताकत आ जाती है, तो 2-3 दिन सही उसे प्यार दुलार से रखकर और किसी हिरनों के झुंड में छोड़ देना चाहिए। पर वो आसक्ति जो पुत्र स्नेह को दबाकर भगवान की तरफ चल रही थी, वही आसक्ति हिरन के स्नेह में फैल गई। हर समय उसे गोद में ले रहना, उसके लिए जाकर हरी हरी धूप की नई नई कोपें उसको पवाना, बड़ा दुलार करना, और कभी कभी हृदय से लगा के कहते, बेटा तेरा सर्वत्र मंगल हो। देखो महापुरुषों का हृदय कैसा, जिस हिरन को स्वीकार किया उसको परम पद में पहुंचा दिया, भले 3 जन्म लगे। यही महापुरुषों को होता है, अपनी परवाह नहीं करते। बेटा तेरा सर्वत्र मंगल हो। अब सोचते अगर इसको छोड़ दिया, कहीं कुत्ते भेड़िए या बाघ आदि खा गए तो ये मेरी शरण में है, मुझे दोष लगे, बुद्धि मोह ग्रसित हो रही है। धीरे धीरे भगवान की आराधना का नियम छूटा।
अब अगर ध्यान में बैठना चाहते हैं तो तुरंत स्मरण आता है, कहां गया हिरण का बच्चा, बस उसी की दृष्टि। अगर वो 5 मिनट ओझल हो जाए तो ऐसे विकल हो जाते हैं जैसे विरहिणी आकाश में देखते हैं तो चंद्रमा में वही हिरण का चिन्ह दिखाई देता है, पृथ्वी में खुर देखते हैं तो कहते पृथ्वी तू बड़ी सौभाग्यशाली, मृग शावक के चरण चिन्हों से चिन्हित है, जैसे गोपीजन भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से चिन्हित भूमि को देख। ऐसी दशा, क्योंकि प्रेमी जो भगवत मार्ग का पथिक होता है उसका हृदय बड़ा द्रवित और एकाग्र होता है। वो जिधर जाएगा उधर वैसे ही जाएगा जैसे भगवान में लगता है, वो भगवान की तरह प्यार करेगा जिधर प्यार करेगा। इसीलिए उस हृदय को बहुत संभाल कर रखने की जरूरत होती है। जिस हृदय में नाम जब चल रहा है तो एक द्रवण क्रिया होती है, उस समय अगर आसक्त हो गया तो जो बड़े बड़े आसक्त जन देखे गए वो इसीलिए क्योंकि वो बड़े हृदय वाले, बड़े प्रेमी हृदय वाले, और वो प्रेम पूरा का पूरा, उनका व्यभिचारी स्वभाव नहीं होता, आज इससे कल इससे परसों इससे ऐसा प्रेम लगाओ नहीं, उनका एक जिधर लगा पूरा लग गया। अब हिरण में लगा तो इतनी जोर कर लगा कि जब अंतिम समय आया तो उसी हिरण के चिंतन में इनका शरीर पूरा हुआ, बड़ी हानि हो गई। जहां भगवान के चिंतन के लिए अपना चक्रवर्ती सम्राट पद, राज्य छोड़ा, रानियां, पुत्र, समाज, प्रजा, सुख सब छोड़े, वही आज अंतिम बिगाड़ हो गया कि हिरण की आसक्ति में, हिरण को देखते हुए, हिरण का चिंतन करते हुए शरीर छूटा, तो अगला जन्म इनको हिरण का प्राप्त हुआ। इतने बड़े महापुरुष भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र, चूक हो गई तो अगला जन्म हिरण का हुआ। मृग बने हुए राजर्षि भरत जी के मन में पूरी स्मृति है कि मैं भरत राजा था, हिरण की आसक्ति के कारण मुझे हिरण की योनि मिल गई। अब तो अपनी माता मृगी का त्याग किया और कलंजर पर्वत से पुनः उसी गंडकी नदी में आए जहां तपस्या करते थे, शालिग्राम भगवान जहां प्रकट होते हैं। पुनः आश्रम में आकर के वैसे ही जैसे भरत रूप से भजन करते थे वैसे ही भजन करने लगे मृग रूप से। अब तो हरी घास चरने में भी भय लगता कि कहीं आसक्ति ना हो जाए, इसलिए जो सूखे पत्ते गिरते उन्हीं को चबाकर और रात दिन गंडकी नदी में से अपने मृग शरीर को खड़े करके वही भजन करते और प्रारब्ध की क्षय की बाट देखते। अंत में शरीर को आधा गंडकी नदी में डुबा करके भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा। अब बात बन गई। जब मृग शरीर छोड़ा तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आंगिरस गोत्र में जो बहुत ही ब्रह्म संबंध से युक्त और ब्रह्म कर्म से युक्त ऐसे ब्रह्म ऋषि के यहां जन्म हुआ भरत जी का, यही नाम पड़ा जड़ भरत। आंगिरस गोत्र में शम दम तपस्या स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग अतिथि सेवा संतोष तितिक्षा विनय विद्या अनुसूया आत्मज्ञान एवं आनंद सभी गुणों से महान श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ। वैसी ही इनकी माता विद्याशील आचार रूप उदारता से संपन्न पातिव्रत धर्म धारण करने वाली ऐसी जगह जन्म हुआ। 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से 1 पुत्र और 1 कन्या। इनमें जो पुत्र थे वो महाराज भरत जी थे। मृग शरीर का परित्याग करके इस जन्म में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे। अध्यात्म ज्ञान पढ़ना नहीं पड़ा क्योंकि मृग शरीर में ही भजन पूर्ण हो गया। यद्यपि पशु शरीर में भजन नहीं होता, लेकिन ये राजर्षि भरत के रूप में जो भजन किया
और परहित के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, उसके प्रभाव से मृग शरीर में भी पूर्व स्मृति और भजन ये बना रहा। उसके प्रभाव से अब जो जन्म हुआ वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। पूरी याद है, मैं राजर्षि भरत था, चूक हो गई, मृग बना, अब आकर के मैं इस ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्मा हूं। पूर्व जन्म का पूरा स्मरण होने के कारण अब कोई विघ्न ना हो जाए, इसलिए वो पागलों जैसी वृत्ति में रहते बाल्यावस्था से ही। हर समय भगवत स्मरण परायण, ओठ बंद और पागलों जैसी चेष्टा। श्री भगवान के चरणों का स्मरण मूर्ख, पागल, अंधा, बहरा ऐसा अपने को दिखाने लगे बचपन से ही। क्यों? कोई प्यार न कर बैठे, कहीं किसी से अपनापन न हो जाए। तस्यापि वा आत्मजस्य विप्राह पुत्र स्नेहानुबद्ध मना आसमा वर्तनात् संस्कारान यथोपदेशम विदधान उपनीतस्य चा पुनः शौचाच मनादीन कर्म नियमानन। पिता को बड़ा प्रेम था इनके ऊपर, क्योंकि ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। पर सबको पता चल गया था कि ये बालक पागल है। शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत जो पूर्व के अर्थात विवाह के पूर्व के जितने संस्कार ब्राह्मणत्व के हैं वो सब उपनयन संस्कार आदि से युक्त किया। पर देखें, ये तो बेटा पागल है। पिता का कर्तव्य है पुत्र को शिक्षा देना, इसलिए बड़े प्यार से समझाते। शौच के बाद ऐसे पवित्र हुआ जाता है, ऐसे आचमन किया जाता है, ऐसे ऐसे रहना चाहिए। भरत जी बिल्कुल उपदेश के विरुद्ध आचरण करते, जैसा उपदेश उसके विरुद्ध आचरण करते। क्यों? पिता की आसक्ति हम पे ना हो जाए, हमारी आसक्ति पिता पे ना हो जाए। साचापि तदुहा पितृ सन्निधावेवा सध्रीचीन म्यू इसम करोति छंदास्याध्यापयिष्यन् सा व्याहृति भी सा प्रणो शिरस्त्रिपदीम सावित्रीम। बहुत उपाय किया कि गायत्री मंत्र याद करवा दे। 4 महीने पूरा प्रयास किया, वर्षा काल में एक भी छंद याद नहीं करवा पाए। फिर बसंत, ग्रीष्म, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ प्रणव सहित गायत्री मंत्र याद कराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पागल जैसी चेष्टा। पूर्ण विद्वान, बड़ा हृदय में दुख हुआ कि ये मेरा बेटा पागल है, और ये पता लें कि ये बेटा ऐसा है कि कुल के कुल परम पावन कर देगा। पर बहुत प्यार था भरत जी के प्रति उनके पिता का, इसलिए बार बार वो पुत्र को अच्छी तरह शास्त्रों की शिक्षा देते। शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम, गुरु सेवा, अग्नि सेवा, ब्रह्मचर्य पालन, इन सब की कुछ नहीं। ठीक विपरीत चेष्टा, पागलों जैसी, मूर्खों जैसी। वो हार गए और कुछ समय बाद उनका शरीर पूरा हो गया पिता का। अब तो स्वतंत्र हो गए, क्योंकि और कोई प्यार ही नहीं करता था, पिता ही प्यार करते थे। इन महापुरुष को पागल, मूर्ख समझकर कोई प्यार नहीं करता, केवल पिता प्यार करते थे। वो भी पधार गए। पूर्व परंपरा के अनुसार उनकी मां उनके साथ सती हुई। अब तो कोई बोलने वाला नहीं। जो भाई थे वो समझते थे मूर्ख और पागल है। वो कर्मकांड को सब कुछ समझने वाले विद्वान ब्राह्मण थे। अब ब्रह्म ज्ञान रूपी परा विद्या का सिद्ध महापुरुष भरत जी को कौन जाले। इसलिए वो भरत जी के प्रभाव को न जानने के कारण ये मूर्ख है ऐसा समझकर उपेक्षा करते।
पिता के परलोक सिधारने पर बड़ी अव्यवस्था भरत जी के साथ, क्योंकि भाई लोग मूर्ख समझते थे, पागल समझते थे। बचा खुचा बाछी अन्न जैसे पशुओं को फेंका जाता है, ऐसे उनको दे, वो आराम से, शरीर का प्रारब्ध है ऐसा मान के पा लेते। कोई काम बताते वो काम कर, कोई मार रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई थूक रहा है, वो बिल्कुल वैसी पागल। और ब्रह्म बोध परा विद्या के सिद्ध महापुरुष भरत जी के अंदर कोई मान अपमान का विचार ही नहीं रह गया था। साधारण लोग जो नर पशु कहे जाते हैं, नर पशु, मनुष्य रूप में पशु रूप, जो भगवान से विमुख केवल संसार के राग में लगे, वो उनको पागल करके अपमानित करते हैं। कोई थूक देता, कोई ईंट मारता, कोई। भरत जी पराब्रह्म विद्या के ज्ञानी महापुरुष, पर पागलों जैसी वृत्ति। कोई उनको मूर्ख कहता, कोई पागल कहता, प्रायः पागल करके ही पुकारा जाता है, और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। तो भरत जी भी ठीक वैसे ही स्वांग रचते कि सब पागल समझे, उसी के अनुरूप भाषण करते भरत जी। साचा प्राकृतिर दुपद पशुभिर रुणमत जड बधिरेत्यभिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभासते कर्माणि च सा कार्यमाणा परेच्छया करोति। जैसे लोग उनको मूर्ख और पागल समझते, तो वैसे ही चेष्टा करते कि हाँ वास्तविक ये पागल और मूर्ख है। कोई कोई तो इनको अपने काम में लगा लेता। अब जवान है, चल चारा काट रहे, गोबर फेंकवा रहे, जैसा वो कहते वैसी काम। कोई अपने काम के लिए खेत में ले जाता, कोई मजदूरी कराता, अब बाद में जला भुना बासी अन्न फेंक देते सामने। क्या स्थिति महापुरुष की। उसी को ऐसे, हे शरीर तेरा प्रारब्ध। अब वो बाल ब्रह्मचारी अखंड शरीर वैसे ही पुष्ट बलवान, जीव के स्वाद की कोई वस्तु ही नहीं, जली सड़ी बासी ऐसे ही दे देते। खूब दिन भर मेहनत कराते भरत जी से। ये किसी कारण से उत्पन्न होने वाला शास्त्रीय ज्ञान नहीं, स्वतः सिद्ध भगवत स्वरूप ज्ञानानंद में निमग्न महापुरुष, आत्मबोध प्राप्त महापुरुष। क्योंकि भजन के बल से आत्मबोध प्राप्त हुआ, इसलिए बस एक मोटा यज्ञोपवीत शरीर में पिता ने जो पहला दिया था जब से, वो यज्ञोपवीत और नीचे का वस्त्र, बस ऐसे ही रोड में पड़े हैं, रास्ते में पड़े हैं, कोई दे दिया खाए, कोई काम में लगा लिया, पागलों जैसे। बहुत हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर। सर्दी गर्मी बरसात सब खुले पे सहला, अपमान आदि। चूंकि देहाभिमानी नष्ट हो चुका है, इसलिए कोई क्लेश नहीं। क्या लालच वाली ये स्थिति है। लालच लगना चाहिए कि काश ऐसी स्थिति भगवान की कृपा से प्राप्त हो कि शरीर राग रहित, शरीर के पोषण की वृत्ति ही चली गई है। शीतोष्ण वात वर्षेषु वृष इवाना व्रतांगः पीनः संहननांगम स्थंडिल संविशेष नानुन मर्दना मज्जन रजसा महामणि जीवान अभिव्यक्त ब्रह्म वर्चसा। जैसे आग राख से ढक जाए पर अंदर आग है, जैसे मणि के ऊपर धूल लग जाए, ऐसे ही महाराज न कभी स्नान करते न कोई शरीर सफाई। सर्दी गर्मी बरसात आंधी, इसमें लिखा हुआ है नहाना धोना कोई मतलब। भगवत स्वरूप शीतोष्ण वात वर्षेषु, गर्मी ठंडी हवा वर्षा, वृष इवानावृतांग, सांड की तरह खुले शरीर सहते। भगवान ने आदेश किया है साधक और साधु को, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व। भारत, हे अर्जुन, ये आने जाने वाले गर्मी सर्दी मान अपमान सुख दुख हर्ष शोक, इन सब को सह जाओ। अगर सह गए तो परम पद के अधिकारी हो जाओगे। भरत जी ऐसे
बड़ा ही हष्ट पुष्ट शरीर, पृथ्वी पर पड़े रहते, कभी स्नान नहीं करना, कभी हाथ पैर नहीं, मुंह नहीं धोना, कभी नहीं। स्थिति इनको प्राप्त हो गई। 3 बार स्नान साधन में करते थे पीछे गंडकी नदी में, 3 बार या 3 बार सो भले चाहे जाए स्नान का। तो हष्ट पुष्ट गठीला शरीर, पृथ्वी पे पड़े रहना, ना हाथ पैर धोना, ना मुंह धोना, ना नहाना। शरीर पर अंगुलों मैल जम गया था। क्या सुंदर स्थिति है, क्या सुंदर स्थिति है। ब्रह्मतेज ऐसे जैसे धूल से ढका हुआ महामणि, एक मैला कुचैला कपड़ा है कमर में बस, और एक मैला यज्ञोपवीत। सब लोग यही जानते थे कि ये मूर्ख पागल है, मूर्ख पागल है। बहुत तिरस्कार करते भरत जी का, काम करवाते, मारते। इतना बड़ा महापुरुष ऐसे सह रहे। ये जनता बहुत काम कराती और तिरस्कार करती, गांव के लोग बहुत तिरस्कार करते। बहुत महिमाशाली स्थिति है। नहीं तो यदा तू परत आहारम कर्म वेतनत इह माना स्वभ्रातृभिरपि केदार कर्माणि निरूपितस् तदपि करोति किंतु न समम विषमम न्यूनमधिक मिति। जब उनके भाइयों ने देखा कि लोग मजदूरी कराकर इसे भोजन दे देते हैं, तब बुलाया चल, और खेत में अपने काम में लगाया। यहां खुदाई करो, पूरे को बराबर करना है। तो कह रहे हैं कि ना समम विषमम न्यूनमधिकमिति। जहां समान खुदाई करनी थी वहां कुआं जैसा गड्ढा कर दी। जहां लगा दिया खोदो तो बस वहीं खोदते चले गए, क्योंकि ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये बुद्धिमान है, मूर्ख है, ये पागल है, यही पता चला। क्यारियां ठीक करने में लगा, सब उल्टा कर दिया, सब क्यारियों में कुआं जैसा खोद दिया। भाई उनको डांटते, धक्का मारते, और भोजन में क्या देते? खली, भूसी, भुने हुए उड़द और चावल की कनकी सूखी, ऐसे जैसे जानवर को दी जाती है, या पके हुए अन्न की जली हुई खुरचन। कैसे महापुरुष है, जिनको विश्व का परम पवित्र भोग सब मिलना चाहिए, वो कैसे जी रहे? स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके आहार में चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द ऐसे सूखे और वो ऐसे चबा लेते, या पके हुए अन्न की जली हुई खुरचन, जली हुई, वो दे देते। बड़े अमृत के समान उसे शरीर का प्रारब्ध समझकर खा लेते। भगा दिया भाई, धक्का मार, एक काम लायक। दूसरे भाई ने पकड़ लिया, खेत की रखवाली करो, खेत की। अब वो खेत की रखवाली क्या करे? खेत इधर, आसन लगा इधर में पड़े, उनसे खेत से मतलब क्या है? विपरीत। वो जो भी कार्य करते तो उसके विपरीत, जिससे पक्का सबको समझ में आया कि पागल है, वहीं पड़े हुए थे। और एक डाकुओं के सरदार ने भद्रकाली से कामना की थी कि पुत्र हो जाएगा तो नरबलि चढ़ाएंगे। नरबलि मतलब मनुष्य को काटेंगे आपके सामने, और संयोग से पुत्र हो गया। तो भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने के लिए एक पुरुष को पकड़वा मंगाया। तो राजा था दस्युराज। अब उस पुरुष को छोड़ दिया गया बाजार में, खूब जो चाहो खा लो, उसको पता नहीं है। वो जलेबी, गुलाब जामुन, जो जो बढ़िया पसंद सबको खा रहा था। एक दुकानदार ने धीरे से कहा, खूब खा लो, अब इन्हें गर्दन कटेगी जाके तुम्हारी। क्यों? भूले तो ऐसे फ्री थोड़ी खाने को मिल रहा है।
दस्युराज ने आज उत्सव मनाया है और तुम उनके बलि पशु हो, तुम्हारी गर्दन कटेगी। तो उसने दोना पत्तल जो होता है वो साथ लिए, जो भागा वहां से निकल गया, भाग गया। अब जो रक्षक थे उनको, वो तो खुला छोड़े हुए थे कि खा पी लेगा, पकड़ लेंगे। जब देखा कि वो आदमी भाग गया तो सोचा अगर राजा से कहा जाके तो हम ही किसी को भी बलि चढ़ा देगा, इसलिए तुरंत कोई नर पशु पकड़ना चाहिए। दैवश वो तो भाग गया जिसको पकड़ के लाए थे। चारों ओर सेवक दौड़े कि अब कोई मनुष्य मिल जाए, नहीं तो हम लोगों की बलि चढ़ा देगा राजा। तो रात के समय तक दैव योग दृष्टि पड़ी आंगिरस गोत्री ब्रह्म प्राप्त महापुरुष श्री जड़ भरत जी के ऊपर। अब जंगल में देखा तो खेत में तो पड़े ऐसे थे। अरे बोले देवी भी प्रसन्न हो जाएगी और राजा भी प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि बहुत तगड़ा आदमी है, अष्ट पुष्ट बलवान। और उस समय वीरासन में बैठे हुए थे, रात्रि के समय नजदीक आए, पकड़ लिया, कोई विरोध नहीं। बोले हमारे स्वामी का कार्य इससे बहुत सिद्ध हो जाएगा, देवी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। रस्सियों से बांध लिया, बंधवा लिया आपने, कोई रोका नहीं, बिल्कुल पागलों जैसी चीज। जो शरीर का होना है वो पक्का होना, जो नहीं होना है वो नहीं होना। रस्सियों से बांध लेंगे, ले गए भद्रकाली के मंदिर में। अब बाजार में नहीं छोड़ा कि एक तो निकल गए, अब दोबारा अगर वहीं सीधे मंदिर ले गए। पद्धति के अनुसार बढ़िया उट्टन लगाया गया। आज जीवन में उट्टन लग रहा है महाराज के जीवन में, कोई प्यार से तो उट्टन लगाया नहीं, भरत जी ने और लंबे हाथ कर दिया, आहा बढ़िया उट्टन लगा करके। अब ये नहीं कि ज्ञान नहीं, पता है, तलवार भी रखी, पता है दोनों शरीर का है, जो शरीर का प्रारब्ध है उसको भोगना होगा। विधि पूर्वक बढ़िया इत्र फुले लगा के स्नान, सब नए नए वस्त्र पहनाए गए, चंदन लगाया गया, माला, जैसे अब गर्दन कटनी है तो माला भी। फिर सुंदर खीर पुआ भोजन, डट के भरत जी ने खाया, कोई चिंता नहीं, पता है, अज्ञानी थोड़ी, परम ज्ञानी है। फिर धूप दीप से आरती की गई, क्योंकि बलि चढ़ाना है। इसके बाद शुरू हुआ ढोल बजना, मृदंग ढोल, और भद्रकाली जी के सामने इनको ले जाया गया, भरत जी को, और कहा गया सर नीचा करके ऐसे झुका के बैठ जाओ, घुटने के बल सर नीचा करके आराम से बैठो, कोई परेशानी नहीं। और आदमी तो चिल्लाए लगते, अरे चिल्लाए क्योंकि सामने भारी तलवार वजन वाली पूजन की हुई रखी हुई थी। भरत जी ने देखा प्रारब्ध है, सर झुका दिया। दस्यु राजा आया और अभिमंत्रित वो बहुत वजन वाली खड्ग उठाई, तलवार। अब ये तो ब्रह्मस्वरूप महापुरुष, वो रज और तम से मिश्रित स्वभाव वाला दस्युराज उन्मत्त होकर के जो ही ऐसे तलवार उठाई, एक तो ब्रह्म ऋषि, दूसरे ब्रह्मबोध संपन्न, शरीर राग रहित ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के जेव ही गर्दन पर तलवार प्रहार करने के लिए की, भद्रकाली के शरीर में ब्रह्म तेज से आग पैदा हो गई। भद्रकाली को असहनीय हो गई, चीख पड़ी, मूर्ति फाड़कर निकल पड़ी और वही तलवार लेकर के अपने जितने पूजा करने वाले थे सबकी गर्दनें उड़ा दी। अंबा को ये पसंद नहीं आया, मां को ये पसंद नहीं आया। जो लोग बलि देते हैं हीन पशुओं की, जरा इस प्रसंग से सुनकर देखे कि मां जगदम्बा है या केवल तुम्हारी ही मां है। अगर वो जगदम्बा है तो हर पशु पक्षी की मां है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है अपने पुत्र का हनन? तुम्हारी दुर्गति होगी। माताजी जगत जननी, माताजी ने उनको मारा जो अन्य पुत्रों का नाश करना चाहा, तो माताजी ने उनको घेर करके मारा। चाहे रक्त बीज हो, चाहे शुंभ निशुंभ हो,
चाहे जो भी महिषासुर हो, कोई भी हो, जिसने अन्य समाज को नष्ट करना चाहा, अंबा सहनी होकर के अपने पुत्रों की रक्षा के लिए उसको मारा। ऐसा नहीं है, निर्बल जीवों की हत्या करोगे तो मां प्रसन्न हो जाएगी। अपनी जबान की चाटुकारिता स्वाद के लिए तुम पशुओं को मारते हो और सोचते हो कि जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगी, नरक जाओगे। किसी भी जीव की हत्या ऐसे नहीं लिखी। कोई देवी देवता नहीं चाहता कि आप किसी जीव की हत्या करें, वो प्रसन्न हो जाए। अरे उनको चाहिए तो पूरे विश्व को चाट जाए। वो अंबा है। देवी के शरीर में आग पैदा हो गई और फाड़ कर मूर्ति निकल पड़ी और वही खड्ग छीनकर अपने समस्त पूजकों को काट डाला माता जी ने। बड़ा भयानक हाहाकार मचा दिया। भद्रकाली है, विकराल अट्टहास। ये देखो ब्रह्मबोध संपन्न हुआ। रस्सी से बांध लाए तो बंध के आ गए, नहा दिया तो नहा लिया, खवा दिया, गर्दन झुका दी, अंबा प्रकट हुई, सबको काट डाला। अब कोई बांधने वाला ले तो चल दिया। ये है ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति। और माता जी अट्टहास करके गरज रही। केवल भरत जी वहां जिंदा है और सबको मार डाला, सबको काट दिया माता जी ने। सत्य है, एवमेव खलु महदविचाराति क्रमः कार्ष्णेनात्मने फलति। सत्य है कि जो महापुरुष का अपराध करेगा सर्वनाश हो जाएगा, कोई भी हो। महापुरुष के अपराध से डरना चाहिए। दैवी शक्ति भी रक्षा नहीं, अपने उपासकों की ही गर्दनें काट दी माता जी ने। जो देहाभिमान रूपी सुदृढ़ ग्रंथि जिनकी नष्ट हो चुकी है, समस्त प्राणियों की जो आत्मा है वैरहीन है, साक्षात ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष का अपमान भद्रकाली भी नहीं सह पाई। भद्रकाली के शरीर में आग पैदा हो गई और मूर्ति फोड़कर प्रकट होकर अपने उपासकों को काट डाला। भगवत भक्त परमहंसों के लिए देखो, सिर कटने का अवसर आने पर भी कोई भय नहीं और बच गए तो कोई हर्ष नहीं, उठे और चल दिए।